तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 5 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो करते हैं स्टार्ट। अर्थ जो है बहुत ही यूनिक कैलेस्टाइल बॉडी है। अब देखो ये जो वीडियो है ना, ये वन शॉट वीडियो है पूरे चैप्टर का, तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि एंड तक अगर आप नहीं देखोगे तो फिर आप बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपके छूट जाएंगे इसमें बीच में ही। ठीक है, तो अर्थ जो है एक कैलेस्टाइल बॉडी है और ये ओनली ऐसा प्लेस है यूनिवर्स में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऐसा और ये जो हमारी अर्थ है यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल डेलिकेट ओवरलैप ऑफ 3 फिजिकल एलिमेंट्स। यहाँ पे 3 फिजिकल एलिमेंट्स हैं, जैसे सॉलिड लैंड, लिक्विड वाटर एंड गैसेस, साथ में एयर। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं जिनको हमने क्लासिफाई किया है। सो द फर्स्ट पार्ट इज द लिथोस्फीयर, द रियलम ऑफ लैंड। लिथोस्फीयर ये जो वर्ड है, सबसे पहले ये वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड लिथोस से, जिसका मीनिंग होता है स्टोन, और ये रेफर करता है हमारे सॉलिड आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ को, जहाँ पे रॉक्स, माउंटेन्स और सॉइल की लेयर है। अब इसके कुछ की कंसेप्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे लिथोस्फीयर की अगर हमें हाइट को मेजर करना है तो हम उसको सी लेवल मींस 0 मीटर से स्टार्ट करते हैं। द सरफेस ऑफ द सी लेवल रिमेन्स यूनिफॉर्म ग्लोबली। पूरे यूनिवर्स में जो हमारा सी लेवल है वो ग्लोबली माना जाता है 0 मीटर। वी यूज दैट इज sea level as our standing baseline 0 to measure all heights and depth. For example Mount Everest, अगर Mount Everest की बात करें तो इसको हम मेजर करते हैं 8,848 ओके अबव द सी लेवल। अब हम बात कर देते हैं 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड की। हम आर ड्राई लैंड इज डिवाइडेड इनटू 7 मैसिव कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो ये लैंड मास है उसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जैसे फर्स्ट पार्ट है एशिया, तो फर्स्ट कॉन्टिनेंट है एशिया, ये कवर करता है 1/3 ऑफ अर्थ को, टोटल लैंड को, और एंटायर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये फैला हुआ है, सबसे बड़ा ये कॉन्टिनेंट है। और हमारा जो एशिया और यूरोप है इसके बीच में कोई वाटर बाउंड्री नहीं है, यहाँ के बीच में है एक बहुत ही बड़ा सा पर्वत जिसका नाम है यूराल माउंटेन, जो वेस्ट में है। सेकंड है हमारे पास अफ्रीका, तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों ही लाइंस जो है वो हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कट करती हैं, और इसको बोलते हैं होम ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर। और ये लॉन्गेस्ट रिवर है जिसका नाम है नाइल रिवर, और लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है जो है सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट वन इज नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका है ये बहुत ही बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इसको बोलते हैं। एंटायरली नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये फैला हुआ है, और ये कनेक्ट करता है साउथ अफ्रीका को एक बहुत ही स्ट्रीप से लैंड से, जिसको हम बोलते हैं इस्टूमस ऑफ पनामा, जो ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ते हैं। फिर है साउथ अमेरिका, द वर्ल्ड साउथ, द वाइल्ड साउथ, होम ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, द एंडीज। जैसे ये होती है माउंटेन्स हैं तो ये रेंज बनी होती है, तो अगर वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज की बात करें तो वो साउथ अमेरिका में है जिसका नाम है एंडीज, और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ बना हुआ है। जैसे हमारा हिमालय है तो वो ईस्ट टू वेस्ट है, इस तरह से हमारा हिमालय। बट ये जो एंडीज़ है ये ऐसा माउंटेन है जो नॉर्थ से साउथ की साइड को बना हुआ है। आई होप सारी डायरेक्शन क्लियर होगी, क्योंकि मैंने लास्ट वाले वीडियो में वो सारी चीज़ें क्लियर करी है। अब नेक्स्ट है अंटार्कटिका, द फ्रोज़न डेजर्ट। अब ये ऐसा डेजर्ट है जहाँ पे लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जो साउथ पोलर जोन के पास है, और पूरा साल ये थिक आइस से कवर होता है। यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होती है, यहाँ होते हैं सिर्फ रिसर्च सेंटर जहाँ पे साइंटिस्ट जाते हैं और वो अपनी रिसर्च करते हैं। ऐसा ही इंडिया का एक रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, एक है मैत्री और दूसरा है भारती। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है यूरोप कॉन्टिनेंट, जिसको बोलते हैं द पेनिनसुला, बाउंडेड बाय द वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। ऐसा एरिया जो 3 जगह से पानी से घिरा हो उसको बोलते हैं हम पेनिनसुला।
ठीक है। लेइंग द वेस्ट ऑफ द एशिया, ये एशिया के वेस्ट में है और द आर्कटिक सर्कल के पास में है, इसके बिल्कुल ही नॉर्दर्न टॉप पे आर्कटिक सर्कल है। लास्ट वन जो सबसे छोटा है वो है ऑस्ट्रेलिया, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, और ये सराउंडेड है ओशन एंड सी से। अब नेक्स्ट है द हाइड्रोस्फीयर, द ब्लू डोमेन। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है पानी से रिलेटेड। अब हमारे पूरे अर्थ में कितना पानी है, तो टोटल अर्थ सरफेस में 71% वाटर है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। और सॉल्टी वाटर जो हमारे पास है वो है 97.5%, और जो फ्रेश वाटर है जो ग्लेशियर में है, ग्राउंड में है, वो है 2.5%। ठीक है। 29% जो है वो हमारे पास लिथोस्फीयर मौजूद है, हमारे मतलब लैंड मौजूद है। ओके। अब बात कर लेते हैं ओशंस की। अभी तो हमने पहले पढ़ा था हमारे कॉन्टिनेंट के बारे में, अब पढ़ते हैं पैसिफिक ओशन के बारे में। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा ओशन है और ऑलमोस्ट सर्कुलर होल्ड ऑफ मेराइन ट्रेंच, जो जिसको हम बोलते हैं जो मेरिना ट्रेंच है, ये डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ है, सबसे गहरा पॉइंट हमारे अर्थ में। फिर नेक्स्ट है अटलांटिक ओशन, ये एक ऐसा ओशन है जो एस शेप में बना हुआ है और यही इसकी मेजरली जो है ये खासियत है। फिर ये जो नेचुरल हार्बर्स और बिजी ट्रेड रूट के नाम से जाना जाता है। अब है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का नाम जो है वो एक कंट्री को के रेफरेंस से बना है, दैट इज़ इंडिया। और ये जो इंडियन ओशन है इसका जो ये शेप है वो है ट्रायंगुलर शेप। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका है वो कोल्ड पोलर वाटर नॉर्थवर्ड में है, और आर्कटिक ओशन है, इसको हम सदर्न ओशन भी बोलते हैं अंटार्कटिक ओशन को। और आर्कटिक ओशन है जो ऊपर आर्कटिक सर्कल में होता है नॉर्थ साइड पे, पैसिफिक बाय द शैलो बेरिंग स्ट्रेट से ये कनेक्ट है। अब नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं एयर। सो आवर एटमॉस्फेयर इज प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ गैसेस एक्सपेंडेड अप टू अबाउट द 16 किलोमीटर above the surface. It is held in place by earth gravity. अब हमारे पास बहुत सारे जो है ये एयर जो है हमारे पास है, ये हमारे पास पूरा ये एटमॉस्फेयर है। ये हमारे एरिया को या हमारी अर्थ को जो है वो प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल गैसेस की हेल्प से। और हमारे अर्थ सरफेस से ही 1600 किलोमीटर जो है ऊपर फैला हुआ। इट इज़ हेल्ड इन प्लेस बाय अर्थ ग्रेविटी। और ये क्यों है यहाँ पे, हमारे अर्थ की ग्रेविटी के कारण। व्हाट इज़ द एयर मेड ऑफ। अब एयर किससे बनती है या फिर एयर में क्या क्या चीज़ें होती है, तो फर्स्ट थिंग इज़ नाइट्रोजन। एयर में है 78% ऑफ नाइट्रोजन, जो हमारे लिए हेल्पफुल है प्लांट के ग्रोथ में, हमारे टिश्यूज़ के ग्रोथ में। नेक्स्ट है 21% ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी हेल्प से हम एनिमल्स या ह्यूमंस जितने भी हैं वो सब ब्रीथ कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर गैसेस भी है 1%। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 भी बोलते हैं। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे एरिया को हीट प्रोवाइड करवाता है। अर्थ टू मच ऑफ दिस ट्रैप टू मच हीट। अगर जितनी ज़्यादा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हीट हमारे एरिया पे हो जाएगी। सो आगे वार्निंग दे रखी है कि इंटरैक्टिव एल्टीट्यूड एंड एटमॉस्फेयर सिमुलेटर, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे एरिया पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ना बढ़े, CO2 ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमारे एरिया का टेम्परेचर भी राइज हो जाएगा, जैसा कि आजकल हो ही रहा है। अब नेक्स्ट है द बायोस्फीयर, द जोन ऑफ द लाइफ, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। द बायोस्फीयर इज़ द हाईली नैरो क्रिटिकल जोन वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मीट। जिस एरिया पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मीट करते हैं, मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है। जैसे यहाँ पे लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर में लाइफ होती है, हाइड्रोस्फीयर में वाटर हमें मिलता है, एटमॉस्फेयर में हमें एयर मिलती है। अब है डाइवर्स लाइफ के बारे में बताया है कि कंटेन एवरी फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया एंड फंगी टू मैसिव ट्री एंड ब्लू व्हेल। हमारे पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज़ है हर चीज़ की, वो ट्रीज़ हो, प्लांट हो, हमारे पास फिश हो, व्हेल हो, तो हर चीज़ की डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज़ है।
तो इस वजह से डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और ह्यूमन ने बट पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जैसे हाइड्रोस्फीयर में, लिथोस्फीयर में। हाइड्रोस्फीयर में हम क्या करते हैं, सारे के सारे जो फॉरेस्ट है वो कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एयर क्वालिटी ख़राब हो चुकी है। लिथोस्फीयर ये डिस्टर्ब करता है हमारे एनवायरमेंटल क्राइसिस को, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। क्या क्या चीज़ें पढ़ी, फर्स्ट थिंग इज द मीनिंग ऑफ स्फीयर इज दैट इज लिथोस, ग्रीक वर्ड लिया है जिसका मतलब है स्टोन। एटमॉस का मतलब होता है वेपोर, जो ग्रीक वर्ड है। होडोर मतलब वाटर, जो ग्रीक वर्ड है। और बायोस मतलब लाइफ। अब डीपेस्ट क्लाइम के बारे में हमने पढ़ा, तो माउंट एवरेस्ट है, जो हमारे पास हाइट है 8848 मीटर की। मैराइन ट्रेंच है जो हमारे पास सबसे डीपेस्ट है। बिजी होता है सबसे, वो है अटलांटिक ओशन। और जो जिगजैग कोस्ट लाइन यहाँ पे बनी हुई है, बिजिएस्ट पोर्ट इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स है, जैसे वन वर्ड लाइनर है, जैसे व्हाट इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ कॉल्ड लिथोस्फीयर, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ एशिया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ ऑस्ट्रेलिया, विच माउंटेन रेंज सेपरेट यूरोप एंड एशिया, दैट इज यूराल्स या फिर यूराल माउंटेन, combined landmass of Europe and Asia called Eurasia, which continent has the equator, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn all passing through it, that is Africa, what is the world largest hot desert, Sahara, what narrow strip of land link North America and South America, Isthmus of Panama, which is the world longest mountain range, Andes, which continent is permanently covered with थिक आइस शीट, अंटार्कटिका, हाइड्रोस्फीयर एंड ऑक्सीजन ओशन से जो क्वेश्चन बनते हैं, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट वाटर, बिकॉज ऑफ वाटर, व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, मैरियाना ट्रेंच, which ocean is named after a country, that is Indian Ocean, which ocean is S-shaped Atlantic, which narrow passage of water connects the Arctic Ocean to the Pacific Ocean Strait, जिसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, what narrow body of water separate India and Sri Lanka, that is Park Strait, atmosphere and biosphere से क्वेश्चन बनते हैं, which gas is most abundant in the earth atmosphere, नाइट्रोजन 78% है, which gas is essential for the growth of living organism, again नाइट्रोजन, what is the lowest लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर वेदर चेंज अकर, तो ये होता है ट्रोपोस्फेयर में, जहाँ वेदर चेंज होता है। विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स द प्रोटेक्ट ओजोन लेयर, तो ये है स्ट्रेटोस्फेयर में। What gas absorb heat radiated by the earth keeping the planet warm, that is carbon dioxide. What is the narrow zone where land, water and air meet to support life, that is biosphere. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।